बुलाना खुद को पसंद करते हैं। प्रोफेसर साहब पसंद आ रहे हैं, प्रोफेसर साहब अय्यर भी पसंद थे। प्रोफेसर साहब हाँ, शलभ जी ने जो 10 साल के भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में इस देश में जितने पुजारियों की हत्या हुई है पिछले 40 साल में नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, पिछले 10 साल में जितने सैनिकों की शहादत हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 40 सालों में नहीं हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को इस तरह छुपाना चाहती है जैसे हारा हुआ जुआरी अंतिम दाव अपने मंगलसूत्र का भी लगाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी उस हालत में आ गई है। नरेंद्र मोदी जी का बयान सुनिए आप, राजस्थान के बयान को छोड़ दीजिए, उसके बाद का जो बयान बता रहे हैं कि देश के जो पूंजीपति हैं वो पैसा विदेशियों को देके आ रहे हैं, वो विपक्ष को पैसा देके आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। चारों जातियों ने इनको ऐसा जकड़ लिया है। युवा पूछ रहे हैं नौकरी कहाँ है साहब, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है। जैसे जाते हैं पहले कतार में खड़े होकर पूछते हैं हमें रोजगार नहीं मिला, बताइए कब दोगे। तो भारतीय जनता का पार्टी के बड़े नेता बोल नहीं पाते हैं। मैंने आपसे बताया गुजरात प्रदेश में 40-41 हजार महिलाएं गायब हो गई हैं 5 साल में। एनसीआरबी का आंकड़ा है, भारत सरकार का आंकड़ा है। इस पे भारतीय जनता पार्टी ना आप गंभीर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, तो एक बार जवाब ले लो, फिर मैं मुमताज जी का रुख करूंगी। 1 मिनट, अब आपने जब ये बोला तो इस पर जवाब बनता है। एक बार शलभ जी क्विक रिएक्शन, फिर मुमताज जी का रुख करूंगी। आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए, क्यों इतना बता, और कौन से आतंकवादी? अरे बोलने दीजिए प्रोफेसर साहब, बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए हिमानी बोलने दीजिए। क्यों हिमानी क्या चाहती है, क्यों चाहती है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके किए, जिनमें लोगों की जान गई, लोग हताहत हुए, उनकी समाजवादी पार्टी के सरकार ने मुकदमे क्यों वापस लिए? और हाई कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि केवल मुकदमा क्यों वापस ले रहे हो, इनको पद्म विभूषण दे दो और अच्छा होता। और खूंखार आतंकवादी जो प्रदेश में हमले करते थे, जिन्होंने संकट मोचन में धमाका किया, जिन्होंने दशाश्वमेध घाट पर लोगों को हताहत किया, जिन्होंने कचहरी अयोध्या की कचहरी उड़ाई, उनके मुकदमे वापस लिए। ये देखिए आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, ये इनका चरित्र है। ये अपराधियों के मुकदमे वापस लेने वाले लोग, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले लोग, ये देश के खिलाफ है। तब हम कहते हैं देश के गद्दार हैं, उनको तकलीफ होती है, ये देश के गद्दार है, ये देश के गद्दार है, एक अकेले दोषी पाए गए दंगे में जिनको सजा हुई है और देश के खिलाफ काम करते हैं। मना किया गया है, एक-एक कर रोक रही हूँ। अभी तो तीसरा ही चरण गुजरा है साहब, अभी तो 4 चरण और बाकी है। मुमताज जी, ये 4 चरण अब जो बाकी वादियों के साथी गद्दार। ठीक है शलभ जी, ठीक है मैं आ रही हूँ। गद्दार तो सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री जी को बोला है, चलता रहेगा। प्रोफेसर साहब, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। प्रोफेसर साहब, दिक्कत पता है क्या है? अगर कोई खुद बोल रहा है तो उसे आपत्ति होती है कि दूसरा उसके बीच में बोल रहा है, लेकिन वो खुद भूल जाते हैं कि आप दूसरे के बीच में लगातार बोल रहे हैं, कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। सर वो थोड़ा नहीं, मैं आ रही हूँ शलभ जी, आप कुछ कह रहे हैं सर, मेरे को उनसे हाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या हुई है। उत्तर पूरे देश में बता रहा हूँ मैं, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। गाजियाबाद का भी बता रहा हूँ, गोरखपुर का भी बता रहा हूँ, पूरा मान लिया पूरा देश। आपने सरयू लाल कब की थी? कितने लोगों को मार दिया? पत्थर बांध करके राम भक्त कार सेवकों को। अरे 56 तो वहां जल गए थे गोधरा में, कार में, गाड़ी में जला के मार दिया। कार सेवकों मुमताज जी तो बारी का इंतजार कर रहे हैं सर, आप कंप्लीट कर लीजिए सर, फिर मुमताज जी का मैं रुक कर रही हूं। सिर्फ इतनी सी बात कही कि हजारों कार सेवकों को न सिर्फ आज संसद भवन आप झूठ बोलने के बैठे हैं। ये बोले प्रोफेसर साहब, ये कौन तय करेगा? बता रहा हूँ ना, कौन हो? सुनिए, कौन जो बता रहे हो? सुनिए ना, कहाँ के आंकड़े हैं बताओ ना। अरे मैं आरबी के आंकड़े हैं यार, मैं बता रहा हूँ, सुनो। अरे आप कौन है जो बता रहे हैं? किसने जारी किए हैं? माइक लगा हुआ है, सुनिए ना प्रोफेसर साहब, माइक लगा हुआ है। इतना 7 नवंबर आंकड़े किसने दिए तो बताओ मुझे। सर माइक लगा हुआ, आंकड़े कहाँ से आए बता दो। अरे आप, अरे अब मैं आंकड़े दूंगा। स्रोत पूछे, स्रोत क्या है? प्रोफेसर हैं आप। 7 नवंबर जी मैं भी बोल सकता हूँ प्रोफेसर साहब, मैं भी बोल दूंगा जो आपका संसद। अरे प्रोफेसर साहब, लेकिन बोलने तो दीजिएगा कि नहीं, बोलने तो दीजिएगा। मैं मुमताज वेट कर रही हूं। 1966 को संसद भवन के सामने हजारों साधुओं की लाशें पड़ी हुई थी। सिर्फ उनकी एक डिमांड थी कि भारत में गोहत्या बंद। ये शर्मनाक है, ये झूठ है। करपात्री जी महाराज, भारत माँ के अपमान है, जी महाराज के भारत माँ का अपमान है, ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। इनको रोकिए आप। हजारों लोगों की पढ़िए। अरे
सरयू लाल हो गई, संसद भवन के सामने की सड़कें लोगों की हत्या हुई, लाल हो लोगों की हत्या हुई, गई, हजारों साधुओं झूठ को बोल रही गोलियों है। से भून दिया अब गया। देखिए सर, मैं ये कह रही हूँ, 3 हजारों चरण निकल चुके हैं मुमताज जी, 3 चरण निकल देश के चुके प्रथम हैं, सीनियर 4 सिटीजन चरण रावत बाकी हैं सर, 4 देश के चरण प्रथम बाकी सीनियर हैं। मौत हुई है। सिर्फ टीवी डिबेट में मुद्दे तो कहीं नजर ही नहीं आते हैं मुमताज जी, और मुद्दे भी एक मुद्दे पर, एक यह असली मुद्दे चेहरा पर। समाजवादी पार्टी का आपका सबसे चेहरा पता पाखंडी चेहरा, रुक जाइए, ना अवस्थी जी, स्रोत है, प्रोफेसर यह साहब, पाखंडी चेहरा, प्रोफेसर ना साहब, डेटा है, ना आंकड़ा है। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा ब्रेक लीजिए सर, दूसरा भी है साथ में, उनको भी बोलने ये वो दीजिए ना सबूत थोड़ा देंगे सा। जो बालाकोट स्ट्राइक का सबूत मांगता है। ठीक है, ठीक है। देखिए मुमताज जी। हिमानी जी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि देखिए तीसरे चरण का चुनाव जो है वो होने जा रहा है। चला गया सर, कल चला गया है। आप थोड़ा लेट है, गाड़ी लेट है आपकी। चौथा जो है अब 13 तारीख को है, 13 तारीख, थोड़ा सा लेट है। चलिए ठीक, चौथे चरण का चुनाव। ज्यादा झूठ बोलने नहीं, वाले उसमें इतने ऐसी भाई बात- हम झूठ बोल रहे हैं। अरे कल हो गया भाई, ये बात नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। ठीक अब है, बताओ, अरे ठीक है। ये मैंने कहा भाई कल हो गया तीसरा चरण, मालूम है कल हो आप गया झूठ है, मैं- कह रहे आप झूठ बोल रहे हो। तीसरे चरण बताओ ये दोनों मिलकर कोई महीने जा कह रहे हैं कि रहा है, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, आप इतना मत खींचिए। मानी जी आप आप लोगों की बताइए, बात में मानी तो जी कोई आप ये बताइए कल हो गया कि नहीं हो डिबेट गया? कर ही नहीं सकता है। मानी जी ये अच्छा ठीक है, आप बैठ बताइए जाइए। पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं कर अरे सकता। इस ये तरह करे से- कि नहीं? अवस्थी जी, आप झूठ अवस्थी जी, बोल रहे हैं। अवस्थी जी, ठीक है, ठीक है, अब इतना अब ये कह रहे हैं आप- अच्छा, हो गया ना, ठीक तो वही है, मैं कह रहा हूं। हाँ ठीक है, आप अपनी बात आप भी आ गए। प्रोफेसर साहब रुक जाइए, उनको बोलने आपने दीजिए, करी। उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैं ईवीएम की कोडिंग उनको स्पोक्स पर्सन की जरूरत नहीं है सर। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो बहस बार बार की जा रही है, कहीं उनका बयान लेकर के उनका, ये कुछ नहीं है। ये जो चुनाव है इस बार, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये मुद्दों का चुनाव है। कहाँ और है? यकीन मुद्दे ना ही तो हो- नहीं दिख रहे हैं, नहीं, सर। नहीं, यही टीवी सब पे दिख नहीं रहा है, नहीं, यही सब टीवी दिख रहा पे है। नहीं दिख रहा है। हाँ। और हम लोगों पे मत जाइए, आप जा करके गांव में जा करके नुक्कड़ पे, अभी मैं घूम करके आया हूँ, रायगढ़ में होकर के आया हूँ, बारामती होकर के आया हूँ, अभी उस्मानाबाद होकर के आया हूँ महाराष्ट्र में, और खुद मुंबई में मैं दौरा करके आया हूँ। वहां जा करके आप जब आप जाएंगी इस तरीके से लोगों के बीच में, यूपी में भी आप जाइए, मैं जर्नलिस्ट में रहा हूँ, ऐसा है, मैं इसलिए वो प्रोवोक कर रहे हैं, हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो चुनाव होगा हिमानी जी, वो मुद्दों पर होगा और मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, और इसीलिए मुद्दे ही तो नहीं नजर आ रहे, सर। बहुत अच्छा होने जा रहा है। और इनके कहने से कुछ बार बार आप देखिए, शुरू से पहले भी जो है मुसलमानों को लाया गया। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से, देखिए मुसलमान न तो यहाँ प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, मुसलमान न तो यहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और मुसलमान तो कैबिनेट में भी नहीं रखा। इसलिए मुसलमानों को साइड में कर दीजिए ना, उनको बार बार चाहे वो अपोजिशन हो और चाहे वो सरकार में हो, ठीक है, दोनों लोग वास्तविक एजेंडा है इस देश में। अब हो गया, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए मुद्दे फिर गायब हो गए। आप जो है महंगाई पे बात कर लीजिए, डॉलर हमारा कहाँ है उस पे बात कर लीजिए, कैसे उसको ठीक लेकिन बहुत देर कर दी सर आपने, डॉलर रुपया और इस पर आते आते समय सर इतनी इजाजत दे रहा है, समय इतनी इजाजत दे, समय इतनी, सर आप बोलेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे भी। चलो बोल लो। 47 लाख लोगों ने अप्रैल के महीने में नौकरी गंवाई है, बेरोजगारी की दर 8.7 सर बस है। बस बस अब मैं इतना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत देर कर दी मेन मुद्दों पर वापस आते आते, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है,